अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपकी लाई हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 कलेक्शन नंबर 5 मोल इन एवोगेड्रोज कंसेप्ट, यानी मोल और एवोगेड्रोज नंबर जो है वो क्या है। अब आप देखें कि एटम के बारे में हम ऑलरेडी पीछे भी पढ़ते आए हैं कि एटम जो है वो इंतहाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। यानी इतना ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि इसको जो है वो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है वो ऑलरेडी इतना स्मॉलेस्ट होता है कि उसके अंदर कितनी तादाद में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको जो काउंट करना है वो साइंटिस्ट के लिए आलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक छोटे से सब्सटेंस के अंदर न्यूमरस पार्टिकल प्रेजेंट हैं और वो ऑलरेडी इतना छोटा है कि नेकेड आई से भी नज़र नहीं आता। तो उसको देखने के लिए साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो साइंटिस्ट ने ये किया कि अपनी आसानी के लिए जैसे आप देखेंगे पीछे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट पढ़ा था कि जैसे आप मार्केट में कोई चीज़ जाते हैं तो आप जब मांगते हैं कि हमें 1 किलो चावल चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए, तो उन्होंने एक पहले से एक्सटेंडेड उनके पास 1 किलो का जो है वो स्टून होता है जिससे आपको वो नाप के देते हैं कि ये 1 किलो चावल हैं, यानी एक ऑलरेडी स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है, उससे बाकी तमाम चीज़ों का वेट कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं। सेम इसी तरह साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर लिया कि ताकि उस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए ओवरऑल एक फ़िगर जो है वो जनरेट कर ली जाए कि एक एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के अंदर इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने ये वो किया कि पीछे हम डिफरेंट पढ़ चुके हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब हम मोलर मास को, यानी जब हम किसी चीज़ के मास को, ठीक है, मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मास एक्सप्रेस इन ग्राम, जब हम किसी भी मैस, चाहे वो मोलर मैस है यानी किसी कंपाउंड का मैस है, किसी एटम का मैस है, उसके मैस को जब हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। इसको साइंटिस्ट ने किसका नाम दिया, 1 मोल का, ठीक है, 1 मोल। चाहे वो किसी एटम का मैस है, चाहे वो किसी मॉलिक्यूल का मैस है, चाहे वो किसी आयनिक कंपाउंड का मैस है, जिसका मर्जी मैस है, ठीक है। जब हम उसको ग्रे में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल के इक्वल होगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये उन्होंने एक फिक्स अमाउंट जो है वो रख ली कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जब 1 मोल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.022 10⁻23। ये जो पार्टिकल का नेम था ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया, एवोगेड्रो ने दिया, जिस वजह से इस नंबर को बोलते हैं एवोगेड्रोज नंबर, जिसको ओवरऑल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कौन सा नंबर है, एवोगेड्रोज नंबर। तो इसको किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी मोल की अगर हम ओवरऑल डेफिनेशन देखें, मोल की क्या डेफिनेशन हो गई, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ नाउन एज मोल, ठीक है। हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसके अंदर 6.022 10⁻23 पार्टिकल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो हमारे पास क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। अब ये जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं। सपोज़ अगर हम, यानी कि ये ओवरऑल हम इसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है। अगर हम ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल किसी एटम के फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, सपोज़ किसी एलिमेंट के फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट, जैसे ये ऊपर मैंने लिखा ना मास एक्सप्रेस इन ग्राम, यानी कि मैंने ये स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया कि किसका मास, क्योंकि मैंने कहा कि हर चीज़ का मास, ठीक है। सपोज़ अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट के मास की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम हम ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की जगह जो टर्म यूज़ करेंगे वो होगा नंबर ऑफ़ एटम, नंबर ऑफ़ एटम, ठीक है।
उसके बाद अगर सपोज़ हम किसी जो है वो आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड, तो उस टाइम हम बोलेंगे नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ आइंस, या इसके लिए एक और टर्म यूज़ होती है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, ठीक है। उसके अलावा अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल, उस टाइम यही जो टर्म है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये चेंज हो जाएगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कि ये एक स्पेसिफिक टर्म है 1 मोल, जो कि आलमोस्ट तमाम कंपाउंड, चाहे वो एलिमेंट हैं, आयनिक कंपाउंड हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड है, कोई भी हैं, उन सब के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है मोल। यानी कि उनके मैस को जब किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उस टाइम हम उनके मैस को मोलर मैस का नाम भी देंगे। यानी इस टाइम यानी कि उनके मैस को ग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया गया है, वो उसका उनका क्या कहलाएगा, मोलर मैस, मोलर मैस, यानी कि 1 मोल के अंदर उनका मैस। और इन सब के फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जगह हम ये वाले वर्ड्स जो है वो यूज़ करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें 1 मोल कार्बन की, ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है, हम बोलेंगे कि कार्बन हैज़ 6.02 10 के पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आयनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास NaCl, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, तो हम बोलेंगे कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड कंटेन 6.02 10 की पावर 23 नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। उसके अलावा अगर हमारे पास एक कंपाउंड होता है HCl, ये मॉलिक्यूल है, हम बोलेंगे 1 मोल HCl कंटेन 6.022 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कि ये जो सारी चीज़ें जो है वो इक्वल होती हैं 1 मोल के, जब उनका अपना जो मैस है, सिंपल जो एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है, फार्मूला मैस, उन सबको जब किस में रिप्रेजेंट किया गया है, ग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसको हम बोलेंगे ये एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होगी। ये जो हमारे पास जो मोल है ये SI यूनिट है, ठीक है। मोल का SI यूनिट जब हम इसको लिखते हैं मोल की फॉर्म में, तो MOL, ऐसे तो ये वर्ड है MOL, लेकिन जब हम लिखेंगे सिंबल इसके लिए, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल m, ऐसे करके स्मॉल MOL, मोल, इसको इस तरह से करके हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं जो कि हम पेपर्स के अंदर या लैब्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ़, यानी कि पेपर के अंदर डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड दी नंबर ऑफ़ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। तो हम डिफरेंट फार्मूलाज देख लेते हैं। फार्मूलाज में हम 3 चीज़ों का जो है वो रिलेशन देखेंगे, मैस का, यानी कि इन फार्मूलाज में हम 3 चीज़ों का रिलेशन देखेंगे, मैस का, मोल का, और तीसरा एवोगाड्रोस नंबर का, यानी Na का, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास यानी कि ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं, इसको फाइंड करने के लिए 2 तरह के फार्मूले यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स, ये किसी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, उसके लिए 2 तरह के फार्मूला यूज़ किए जाते हैं। एक होता है नाउन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। नाउन मैस के लिए स्मॉल m यूज़ किया जाता है और मोलर मैस के लिए जो है वो कैपिटल M यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक फार्मूला ये होता है नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने का। उसके अलावा फिर दूसरा फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, यानी कि उस क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए हैं उसको डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से, तो हमारे पास निकल आएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स।
इसी तरह उसके अंदर जो मैस दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे मोलर मैस से, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स निकल आएगा। अब इसी फार्मूले को अगर हम रीअरेंज करें तो रीअरेंज करके अब आप देखें, सपोज़ अगर बाज़ औक़ात उन्होंने ये वाला मैस फाइंड करना हो तो हम इसको उठा के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, या बाज़ औक़ात हमारे पास ये पूछा हो तो इसको उठा के हम यहाँ पे लेके चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम इस फार्मूले को अरेंज करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको उधर लेके चले जाए, हमें अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हों, ये फार्मूला हमारे पास अरेंज हो जाएगा। n नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए मैं क्या लिख रही हूँ, n मल्टीप्लाई बाई n a इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, यानी कि ये मैंने कौन से फार्मूले को रीअरेंज किया, इधर। यानी अगर पेपर में आपके पास क्या क्वेश्चन आया हो, फाइंड द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, इसी फार्मूले को रीअरेंज करके उसके नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जब नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे तो उनको हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो है वो ये फार्मूला निकल आएगा। एवोगाड्रोस नंबर क्या है, ये वाला है। ठीक है, इसी तरीके से एज अ होल आप, यानी कि बाज़ औक़ात हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स अलग से नहीं दिए होते, आपको खुद कैलकुलेट करने होते हैं, तो आप ओवरऑल इसी फार्मूले को इस तरह से करके लिख सकते हैं। यही फार्मूला है, जस्ट उसको मज़ीद थोड़ा सा नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू, ये जो n लिखा हुआ है, ये n, ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ मोल्स, इसकी जगह हम लिख लेंगे नाउन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस इज़ मल्टीप्लाई बाय n a, यानी कि यही फार्मूला है, जस्ट उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। यानी कि ये जो n लिखा है, n की जगह ये फार्मूला लिख लिया है, नाउन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। इस तरीके से भी आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो एग्जांपल ये आपकी बुक्स पे उन्होंने डिफरेंट तरह की एग्जांपल दी हुई हैं, सारी एग्जांपल सॉल्व हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सपोज़ हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल्स ऑफ 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमने इसमें क्या कर कैलकुलेट करना है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मोल्स ऑफ 10 ग्राम ऑक्सीजन, यानी हमारे पास 10 ग्राम ऑक्सीजन है, इसके अंदर हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है कि ये हमारे पास ये जो 10 ग्राम है ये क्या है, नाउन मैस है। ठीक है, हम लिखेंगे हमारे पास नाउन मैस क्या है, नाउन मैस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 10 ग्राम। ठीक है, और इसका मोलर मैस हमें आना चाहिए कि ऑक्सीजन का जो मैस होता है, मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन का जो मोलर मैस है वो कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये O2 है तो इसका क्या होगा 32 ग्राम। ठीक है, जस्ट इसी चीज़ को हमने इस फार्मूला के अंदर क्या कर लेना है, पुट कर लेना है। नंबर ऑफ़ मोल्स, यानी इसकी जगह मैं n लिख ली हूँ, n इज इक्वल टू नाउन मैस की जगह हम लिख लेंगे 10 और मोलर मैस की जगह हम लिख लेंगे 32। 10 को 32 से तकसीम कर लें तो हमारे पास क्या निकल आएंगे, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल्स निकल आएंगे। ठीक है, तो उसके साथ हमने यूनिट कौन सा लगाना है, MOL का यूनिट लगाना है। इस लेक्चर का सम कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि मोल और एवोगाड्रोस जो कांस्टेंट है वो क्या है। आज हमने देखा है कि जो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो इतना स्मॉलेस्ट होता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उनको इंडिविजुअली 1 2 3 करके काउंट करना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने जो है वो एक स्पेसिफिक टर्म जो रखी है जिसको बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। उन्होंने कहा कि जब किसी भी सब्सटेंस के मैस को जब ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा वो कहलाएगा 1 मोल के, और 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है वो इतने होंगे। ठीक है, तो हम डिफरेंट के लिए डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। अगर हम किसी एलिमेंट की बात करेंगे तो हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को नंबर ऑफ़ एटम्स बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड को हम नंबर ऑफ़ आयंस, और इसी तरह मॉलिक्यूल के केस में हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है,
उसके लिए फिर हमने डिफरेंट फार्मूलाज देखे। इन फार्मूला से हमें मास, मोल और एवोगाड्रो नंबर का आपस में रिलेशन का आइडिया हो रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड करने के दो फार्मूलाज हैं, एक है नाउन मास ओवर मोलर मास और एक है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ओवर एवोगाड्रोज नंबर। इसी तरह इन्हीं फार्मूलाज को रीअरेंज करके हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ आयंस, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए फिर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दी कि हमारे पास अगर 10 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे, तो सिंपल हमने इस फार्मूला के अंदर उसको पुट करके नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो फाइंड किए। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक पे 3 से 4 एग्जांपल मेंशन है, कहीं जो है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, कहीं मैस फाइंड करना है, कहीं कुछ सारी एग्जांपल जो है वो सॉल्व हैं, ठीक है। आप वहाँ से उनको देख के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।